हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के बारे में, क्योंकि सबका कहना है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि 3 मंथ पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम उन्हीं से सुन जब लेते हैं। बीते दिनों मतलब 1 महीना होगा ना, तब तक हमारी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। अभी भी उतनी ठीक नहीं है। फिजिकली थोड़ी बहुत ठीक थी, मेंटली अंदर से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, जब हम मौदहा जा रहे थे उसमें हम बोल के गए थे कि 1 वीक में इंशाल्लाह हो सकता है हम यहाँ से उम्रा पे जाएंगे, और हो सकता है कि हम मौदहा से मतलब लखनऊ से भी चले जाएंगे। बीच में अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी थोड़ा डिले हुआ उम्रा का। जब अम्मा की तबीयत ठीक होने लगी तो फिर सबने हमसे पूछा कि अब कब चल सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कुछ तो हार्मोन्स बिगड़ गए। अब आपको पता है कि अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो ये तो आप नहीं पता लगा सकते कि कब क्या हो सकता है। तो हमने सोचा कि जब हम वहां पहुंच गए तो भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत दिन तो हमने नहीं बोला, फिर सनी से डिस्कस किया, फिर अम्मा को बताया। तो काफी लोग, हर एक से, हम तो देखो हमारे दिल में जो होता है हम वो सारी चीजें सबको बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये बीमारी है या ऐसा है, सबके साथ होती है। शेयर करना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलती है और हर चीज ठीक हो जाती है। सबको लग रहा है अच्छा खुशखबरी तो नहीं है, हर एक इंसान, बेटी खाला भी टेस्ट कर लो, अम्मा भी बोल रही है बेटा हो सकता है ऐसा हो। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत सारा स्ट्रेस और हर बात पे सिर्फ रोना रोना रोना। हमें बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस था कि हमारे वजह से सनी के अम्मा पापा जो हैं वो उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं बुला रहा है। बहुत सारी चीजें मन में गिल्ट हो रहा था। घर में हम लोगों ने बात कर ली कि लगता है कि अल्लाह ने अभी हमें नहीं बुलाया है। एक तरफ सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, हर एक इंसान मिल रहा है, और एक तरफ मन में गिल्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और क्या रीजन है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत भी कैसी ठीक नहीं है कुछ पता भी नहीं है। आधे लोगों को तो यही होप है कि हो सकता है खुशखबरी हो। सबको कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है उल्टी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहले साल भर पहले, ऐसे 2 साल पहले जब बहुत ज्यादा वेट था, तब पीसीओएस के सिम्टम्स रह चुके हैं। फिर हर चीज रेगुलर थी, हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी सबको लग रहा था कि 15 डेज ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें हंस हंस के बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर था। मतलब ऐसा घर वालों का नहीं था, सबने एक बार में, पापा ने कहते थे कोई बात नहीं बाद में इंशाल्लाह चलेंगे, लेकिन मन में नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने सनी से कहा कि एक काम करो, आप अम्मा पापा को करा दो उम्रा, इंशाल्लाह उनका ज्यादा जरूरी है, हम कभी और चलेंगे। उसने कहा नहीं सब साथ में चलेंगे। ऐसा हुआ कि अम्मा, बेटी खाला, कारी मामू को तो आना ही था, उनका था ही टिकट, क्योंकि बेटी खाला सिर्फ एंगेजमेंट के लिए गई थी, वरना उसको यहीं पे आना था। एक दिन तो बहुत ज्यादा रोना आने लगा, फिर भाई को बताया, भाभी को बताया, तो उन्होंने कहा कि दिखाना जरूरी है, काम करो आ जाओ। 21 तारीख को निकलना था, मतलब 15-16 डेज हो चुके थे, तब जाके तबीयत जो है वो खराब हो गई। तो फिर बहुत खुशी हुई कि चलो जिस चीज का टेंशन था, क्योंकि कुछ डेट का पता ही नहीं था, अब वो पता चल गया है, तो इस वीक में तबीयत ठीक हो जाएगी, अब हम जा सकते हैं। फिर हमने सनी से कहा कि सनी अब हम नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं, यहीं से चले जाएंगे। तो फिर उसने अम्मा से डिस्कस किया, तो अम्मा बोलती है कि जब डॉक्टर की बात हो गई है, वैसे भी अगर कुछ तो बिगड़ा है ना, तभी ऐसा हुआ है, तो दिखाना जरूरी है, तुम वहां पे दिखाओ, इंशाल्लाह हम लोग ठीक हो जाते हैं, तो फिर पीछे से आते हैं, फिर इंशाल्लाह उम्रा पे जाएंगे। और क्या बताना था कल, हाँ ये बताना था कि कल हम गए थे भाभी के साथ, तो डॉक्टर को दिखा दिया, स्कैन हुआ था, आज ब्लड टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, क्या बोला है क्या नहीं बोला आपको सब इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। बाकी हाँ हम समझते हैं, हम मानते हैं लापरवाही तो हमने की है, ना डाइट अच्छे से की है, ना फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से की है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लिया है, बहुत ज्यादा। और क्या किया मैंने, बहुत गलतियां की हैं, जैसे हर चीज को ना बहुत लाइटली ले लिया। हमने इतने सालों से जो लाइफस्टाइल फॉलो की थी ना, लगता है ज्यादा ही शादी की खुशी हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और देखो 3 महीने में ही वो सारी चीजें, प्रॉब्लम्स फिर से आ गई। हमने गर्म पानी पीना छोड़ दिया, हमने ग्रीन टी पीना छोड़ दिया, हमने सब कुछ खा लिया। अपनी गलती से इंसान सीखता है, तो अब हम इंशाल्लाह अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, अच्छी चीजें